बात कब आएगा दादा? 1 महीना में कागज पकड़ा जाएगा। जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेंगे, निकलते मातर ही पहले वो जनता के बीच में आएंगे। बिहार की मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाई प्रोफाइल दुलार चंद यादव हत्याकांड के सिलसिले में करीब 4 महीने जेल में बिताने के बाद पटना हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। शुक्रवार को कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उम्मीद है कि वह बेऊर जेल से जल्द ही बाहर आ जाएंगे। हालांकि देर रात तक उनका बेल बॉन्ड जेल नहीं पहुंचा था। जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया और जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाईं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अनंत सिंह मामले के सूचक या गवाहों को धमकाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। साथ ही पीड़ित पक्ष को इसके लिए अदालत में आवेदन देने की पूरी छूट दी गई है। इसके अलावा जमानतदार परिवार का नजदीकी सदस्य होना चाहिए और केस की सुनवाई के दौरान अनंत सिंह की कोर्ट में उपस्थिति अनिवार्य होगी, अन्यथा उनकी बेल रद्द कर उन्हें फिर से जेल भेजा जा सकता है। अनंत सिंह ने निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। वहां उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि जहां पुलिस ने आरोप लगाया था कि अनंत सिंह ने ही जानलेवा गोली चलाई थी, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लाठी की चोट और गाड़ी से कुचलना बताया गया है। अनंत सिंह के वकील ने कोर्ट को आगे बताया कि घटनास्थल पर मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी ने अपने आधिकारिक बयानों में अनंत सिंह द्वारा गोली चलाने के आरोप की पुष्टि नहीं की है। वकील ने एफआईआर में विसंगतियों की ओर भी कोर्ट का ध्यान दिलाया, यह बताते हुए कि दुलार चंद के पोते ने अपनी शुरुआती फोन कॉल के दौरान केवल मौत का जिक्र किया था, न कि हत्या का। बचाव पक्ष ने दलील दी कि चुनावी रंजिश और राजनीतिक बदले की भावना के चलते अनंत सिंह को इस मामले में घसीटा गया है। ग्रांट कर दिया गया सर, क्या कुछ मामला था सर जिसमें अनंत सिंह? देखिए, इस केस में हम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे पटना हाई कोर्ट में। मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था ना, वो अच्छा से हुआ है, लेकिन कुछ और चीज़ उसमें छूट गया था जो कि होना चाहिए था। और इन पर जो आरोप लगा है कि गाड़ी से उतरे और गोली चलाए, तो गोली लगी है पैर में, और भी एड़ी में लगा है, तो इसलिए 302 तो इन पर बनता नहीं था, इसलिए इनका बेल हुआ। और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारा चीज़ आना चाहिए था जो कि कुछ चीज़ छूटा है, लेकिन फिर भी आर्म्स एक्ट तो लग ही गया है इन पर। और अभी बेल के लिए आए थे, इसलिए बेल तो जज का डिस्क्रिशनरी पावर है, इसलिए बेल हुआ है। सर गलतियाँ सर क्या कुछ पुलिस की तरफ से इस मामले में देखने के लिए जो कमजोर हुआ था? देखिए, पुलिस को टावर लोकेशन जो है अनंत सिंह का वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जज साहब का कहना था कि यदि वहाँ पर अनंत सिंह थे तो उनका टावर लोकेशन वहाँ आना चाहिए था, जो कि केस डायरी में मेंशन नहीं है। यदि टावर लोकेशन रहता तो हम इस चीज़ को प्लेस करते कोर्ट में। ये गलती सर ये हाँ, थोड़ा सा टावर लोकेशन वाला बात आना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन में। बेल का ये सब कारण बना सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अनंत सिंह को राहत मिलने की खबर से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसे ही अनंत सिंह को जमानत मिलने की खबर उनके समर्थकों तक पहुंची, पटना और मोकामा में उत्सव जैसा माहौल छा गया। कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर उनकी पसंदीदा 3 करोड़ की लैंड क्रूजर कार की विशेष सफाई और डिटेलिंग की जा रही है। इसी कार में बैठकर उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद है। समर्थकों का कहना है कि विधायक जी निर्दोष हैं और उन्होंने उनका भव्य स्वागत करने का संकल्प लिया है। पूरा मोकामा अपने नेता की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देखिए, हत्याकांड के लिए जेल गए, वो कानून का पालन किया। लोगों ने आरोप लगाया, उन्होंने कानून का पालन किया। न्यायालय ने कानून सम्मत जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के दिन उनको जमानत दिया। जनता की नजर में अनंत सिंह बेकसूर थे और जनता ने अपना मोहर चुनाव में ही लगा दिया, क्योंकि वोटिंग से पहले इस घटना का अंजाम उनके ऊपर लगा था। मगर जनता ने, न्यायालय ने अपना फैसला अभी नहीं दिया है, मगर जनता ने अपना फैसला दे दिया। जनता के नजर में वो निर्दोष थे, जनता अपना फैसला दे के उनको विधानसभा पहुंचा दिया।
आज हमारे जिला विधायक कैसा खुशी है? पूरे मोकामा विधानसभा की जनता में खुशी का लहर है। हर एक वर्ग में, हर एक जाति में, सभी वर्ग के गरीब रहे, अमीर रहे, मध्यम वर्गीय परिवार रहे, निचला तबका से लेकर के ऊंचले तबका तक के सभी तबके के लोगों में खुशी की लहर है। क्या लगता है कब तक बेल तो हो गया है? विधायक जी कब आ रहा है? न्यायिक प्रक्रिया में जो न्यायालय का आदेश रहेगा उसका पालन करते हुए जो समय लगे। मोकामा कब आएंगे विधायक जी? जेल से निकलते ही मोकामा आएंगे। पहले मोकामा आएंगे। बिल्कुल, जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेंगे, निकलते मातर ही पहले वो जनता के बीच में आएंगे। 30 अक्टूबर 2025 को जन स्वराज पार्टी के एक समर्थक दुलार चंद यादव की बिहार विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस मामले के संबंध में पुलिस ने अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया और 1 नवंबर को मोकामा स्थित उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद बिहार में चुनावी हिंसा का मुद्दा एक बड़ा विवाद का विषय बन गया। गौरतलब है कि जेल में बंद होने के बावजूद अनंत सिंह राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। उन्होंने जेल में रहते हुए ही विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके अलावा वह अपनी शपथ लेने के लिए विधानसभा पहुंचे और हाल ही में राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए भी आए थे। उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि वह जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे। एक ऐसी भविष्यवाणी जो अब सच होती दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अनंत सिंह की रिहाई से मोकामा और आसपास की राजनीति में नई हलचल देखने को मिलेगी। खासकर आगामी चुनावों से पहले यह घटनाक्रम अहम माना जा रहा है। अनंत सिंह की जमानत सिर्फ कानूनी राहत नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत भी है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जेल से बाहर आने के बाद वे किस तरह अपनी राजनीतिक भूमिका को आगे बढ़ाते हैं।